5 किलोमीटर रेडियस का मेरा जीपीएस लोकेशन ट्रैक करवा लिया जाए, सीडीआर मेरे मोबाइल का निकलवा लिया जाए। पत्रकार साथी जिन्होंने ये सब बात कहा उनका भी पैर पकड़कर मैं माफी मांगूंगा। दोस्तों, जाले विधानसभा में पत्रकार कांड काफी सुर्खियों में, और उनमें से आपको पता होगा कि पत्रकार कांड को लेकर के कुछ लोगों पे एफआईआर किया गया था। उनमें से एक व्यक्ति है जो कि इनका नाम धीरेन्द्र कुमार है, जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष है। आप पे एफआईआर किया गया है? हाँ, मुझे मालूम चला है सोशल मीडिया के माध्यम से कि मेरे ऊपर भी एफआईआर किया गया है। मुझे आश्चर्य लगता है कि जब मैं वहां था ही नहीं तो मेरे ऊपर एफआईआर क्यों। लेकिन हमारे ऊपर एफआईआर करने के लिए ऋषि बाबू को तेजस्वी यादव को बुलवाना पड़ा, जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, और उनका सिस्टम इतना कमजोर है बिहार में, और उनके इतने कमजोर नेता जाले में बैठे हुए हैं कि एक सही जानकारी जुटा कर नहीं दे पाए अपने नेता को कि धीरेन्द्र कुमार नाम का जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में घुसाया जा रहा है छोटे अक्षरों में, वो यहाँ पर था नहीं। वो ऋषि मिश्रा जी को हमसे कुछ बातों को लेकर वो नाराज चल रहे थे, और उनको लग रहा था कि ये हमारा भाई आपने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया जाले के लिए, तो मैं आपका तारीफ क्यों करूं। और हम जाले के नागरिक भी हैं और पार्टी के कार्यकर्ता, और मैं सवाल पूछना अधिकार था, हम सवाल पूछ दिया, आपको जलन पैदा हुई, फंसाने का प्रयास किया, और ये आप ये काम वो भी कर रहे हैं। और उनके बाबूजी भी जब जाले में विधायक थे तो पिछड़ा समाज के साथ और दलित समाज के साथ यही करते थे, और आज बेटा भी यही कर रहे हैं। हाँ, कांड संख्या 251-25 मेरे ऊपर दर्ज करवाया गया है, किया नहीं गया, करवाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, और आप उभरते हुए पत्रकार हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप आगे और बढ़िए। पिछले कुछ दिन पहले एक राजोरमपट्टी में कुछ हुआ था, हम उस घटना पे मौजूद भी नहीं थे। अगर चलो भाई हम पूरे दिन कार्यक्रम में साथ होते या मेरा वहाँ कहीं संलिप्तता होता तो मानो चलो भाई एफआईआर हुआ है चलेगा। हम उस दिन पूरे दिन माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में कहीं साथ नहीं थे। हम अपने घर थे, घर से जाले आए और उस 5 किलोमीटर रेडियस का मेरा जीपीएस लोकेशन ट्रैक करवा लिया जाए, सीडीआर मेरे मोबाइल का निकलवा लिया जाए। लेकिन यहाँ के एक युवराज हैं, पूर्व विधायक अभी जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके कृपा से पूर्व विधायक का टैग लग गया। उनकी छटपटाहट है, बौखलाहट है। उस बौखलाहट में आकर हम उनसे कुछ सवाल कर दिए थे, जब जो जाले में विकास हो रहा उसको लेकर हम सवाल किए थे। कारण कि वो हमेशा कहते थे कि ये काम हमारे बाबूजी करवाए हैं, वो काम हमारे बाबूजी करवाए हैं। तो हम पूछ दिए कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य के जाले बना है, क्या वो आपके बाबूजी बनवाए थे? ये बताने का कृपा करेंगे। प्रखंड में जो इतना बड़ा भवन बना है, प्रखंड कार्यालय के रूप में, क्या ये आपके बाबूजी बनाए थे? कृपया करके बताने का कष्ट। किसी प्रकार से तमाम योजना के बारे में हम उनसे पूछे थे। अब वो बड़े घर के लड़के हैं, बड़े लोग हैं। अब हम अति पिछड़ा समाज से आने वाले लोगों की बात वो सहन नहीं कर पाए, और वो निरंतर उसके बाद षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए कि इसके आवाज़ को हमें कैसे बंद करें। उनको वहाँ मौका मिल गया, हम थे नहीं, और मेरे नाम एफआईआर में डलवा दिया। अच्छा, कहीं ना कहीं आप सवाल पूछे, इसी को लेकर के आपका नाम डाल दिया गया? नहीं, हम सवाल यही किए थे, जो आप इतने बड़े परिवार से आते हैं, इतने अच्छे, आपके दादाजी का पूरा बिहार एकदम उनको अपने दिल में बसा के रखता था, आदरणीय ललित नारायण मिश्रा जी को। तो आप इतने बड़े परिवार से आते हैं और आप अपने परिवार के लोगों को न्याय दिलवाइए ना। आप कहाँ, यहाँ आपके लिए विधायक की छोटी चीज़ है, आप यहाँ घूम रहे हैं। आदरणीय ललित नारायण मिश्रा जी की हत्या हो गई थी आपको समस्तीपुर में। समस्तीपुर एक रेलवे का कोई कार्यक्रम था, वहाँ आए थे, उनकी हत्या हो गई थी। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी बिहार में, सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी। और आपको जानकर ये आश्चर्य लगेगा कि दोनों जगह कांग्रेस की सरकार होते हुए कांग्रेस के रेलवे मिनिस्टर के ऊपर की हत्या की जाती है, और उनका इलाज के लिए समस्तीपुर से पटना ले जाने में 4 घंटे के सफर में 14 घंटे लगते हैं। और जब यही सवाल हमने पूछा कि आप उसी पार्टी के संरक्षण में, उसी गठबंधन के साथ टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आखिरकार आपकी क्या मजबूरी है? जो आपके दादाजी के हत्यारे को बचाने का प्रयास किया और आप उस पार्टी से टिकट, अब ये उनके दिल को छू गया कि भाई ये सवाल कहाँ से ये लाया, गाँव घर का लड़का है। यही सवाल पूछे, आपको लपेट लिया? हाँ, यही सवाल हम ऋषि जी से पूछे,
और उस युवराज को इतना बुरा लग गया कि इस FIR में मेरा नाम डलवा दिया, जबकि हम एकदम कहना चाहते हैं, यानी आपके पास पूरा का पूरा प्रमाण है कि आप वहां पे नहीं थे। अगर किसी भी तरीके से प्रशासनिक स्तर पर या किसी भी रूप में एक आदमी से उस घटना स्थल पर ये कहवा दे हमको ले जाकर, या मेरा फोटो दिखाकर क्या ये धीरेंद्र कुमार यहाँ मौजूद था, अगर मैं वहाँ मौजूद रहूँगा तो मैं उस पत्रकार साथी जिन्होंने ये सब बात कहा उनका भी पैर पकड़ कर मैं माफ़ी मांगूंगा, और समस्त जाले के जनता से पैर पकड़ के एक एक घर जाकर मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैं था ही नहीं उस समय, तो मेरा नाम कैसे आ गया। अच्छा धीरेंद्र जी, एक बात बताइए कि आप पे आरोप क्या लगा है? मेरे ऊपर आरोप लगा है गाली देने का, जबकि हम उस प्रवृत्ति के लोग ही नहीं हैं। अब स्वाभाविक है कि हमको फंसाया जाएगा तो हम तो सवाल आपसे करेंगे ही, तो तोरा हम उनसे किए, हम ऋषि जी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अब वो उस सम्मान लेने लायक नहीं रह गए। जो आदमी अपने परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करे तो हम उनका सम्मान क्यों करें। तो ये धीरेंद्र जी हैं जो कि जाले विधानसभा में एक पत्रकार वाला वीडियो वायरल हुआ था, और आरोप है कि मतलब ये गाली दिए हैं, जबकि ये बोल रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि वो वहाँ पे थे ही नहीं, तो गाली हम कैसे देते हैं? क्या यही है? हाँ एकदम, यानी हम थे ही नहीं। पूरे दिन मंत्री जी का दो तीन कार्यक्रम हुआ है सिंहवाड़ा और भरवाड़ा में, और उसके बाद वो राजो जाने से पहले भी एक जगह गए थे, कहीं कुछ घटना घटी थी तो चोरी वाली घटना। इस पूरे कार्यक्रम में से किसी एक कार्यक्रम में मेरा फोटो, वीडियो, जनता के बीच में बैठा हुआ फोटो, मेरे मोबाइल का CDR निकाल कर देख लिया जाए क्या मैं वहाँ पे मौजूद था। अगर किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य अगर मेरे खिलाफ मिलता है तो हमको जो सज़ा मिलेगी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाव लपेट के, हम एकदम से उस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हैं। और सज़ा भुगतने से पहले मैं उस पत्रकार महोदय जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहते हैं, मैं उनका पैर पकड़ कर पहले माफ़ी मांगूंगा कि भाई हमने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन हम यहाँ पर थे तो हमको माफ़ कर दो। अगर एक भी कोई साबित ये कर दे कि हम पूरे दिन उनके साथ या उस कार्यक्रम में या उस गाँव में हम एक बार भी गए हैं पूरे दिन में, तो दोस्तों ये थे भाजपा के मंडल अध्यक्ष धीरेंद्र जी, जो कि जाले विधानसभा में पत्रकार कांड जो हुआ था, जिसमें पत्रकार को मारा गया था, ऐसा वीडियो एक वायरल हुआ था, और उसमें बताया जा रहा है कि वहाँ के पत्रकार के द्वारा इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि उनमें से ये भी गाली दिए हैं, जबकि ये बोल रहे हैं, धीरेंद्र जी बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे थे ही नहीं, और खुद को साबित भी कर रहे हैं कि हम वहाँ पे नहीं थे। और अच्छा, आश्चर्य की बात है, वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, और इतने एकदम से, अब मैं किस शब्द का प्रयोग करूं, ऋषि मिश्रा एक FIR थाना में नहीं करवा पाया 10 से 15 घंटे में, और इतना कमज़ोर आदमी जाले के विधायक बनने का सपना देख रहा है। आप सोचिए, अगर कोई घटना घटित हो और जो पूर्व का विधायक रहा हो और आज के समय में अपने आप को इतना कमज़ोर मान रहा है कि एक पत्रकार को न्याय नहीं दिलवा रहा है, और कैसे दिलवाएगा? जो आदमी अपने, जिनके पिताजी विधायक रहे हो, खुद विधायक रहे और अपने दादा को इंसाफ नहीं दिलवा पाए, तो पत्रकार को क्या इंसाफ? और अच्छा, ये जो हुआ था पत्रकार कांड जो हुआ था, इसके लिए खुद तेजस्वी यादव भी आए थे केस के लिए। वही बता रहे थे आपको। अब ये इतने बड़े नकारे हैं ऋषि बाबू कि जब वो नेता प्रतिपक्ष को बुला लिए, और नेता प्रतिपक्ष, अब आप समझ सकते हैं कि पूरे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बाद किन्हीं का स्थान होता है, वो नेता प्रतिपक्ष का होता है। और नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर बैठे लोग एक FIR करवाने के लिए आते हैं सिंहवाड़ा, और दुर्भाग्य देखिए उनका तंत्र कितना कमज़ोर है, उनकी पार्टी कितनी कमज़ोर है, और जिस ऋषि मिश्रा को प्रवक्ता बना के रखे हुए हैं वो कितना कमज़ोर है जाले में। आप समझिए कि एक सही जानकारी नहीं निकलवा पाया कि धीरेंद्र कुमार, जिसका नाम हम उस FIR में घुसा रहे हैं, आप देखिएगा तो उस कॉपी में साफ झलकेगा आपको कि मेरा नाम छोटा अक्षर में घुसाया गया है ज़बरदस्ती। वो ऋषि मिश्रा जी षड्यंत्र किए थे जो हम आपको पहले बताए हैं। और इतना कमज़ोर जिसका संगठन हो,
जिसका कहीं कोई पकड़ नहीं हो, एक आदमी का सही नाम न निकाल पाए, किसी निर्दोष का नाम दे दे और वो आदमी जाले में आकर अगर दम भरे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उस पर नेता प्रतिपक्ष श्रीमान तेजस्वी यादव जी अगर ये भरोसा करके उनकी बात पर यहाँ आकर अपना प्रतिष्ठा धूमिल करवाने आ जाए, आप सोचिए कि कितनी बद से बदतर स्थिति राजद की है, कितनी बुरी स्थिति श्री सी बाबू की है। तो ये थे धीरेन्द्र जी जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, और जैसा कि बता रहे हैं कि जो कांड हुआ था जाले विधानसभा में पत्रकार कांड को लेकर के इनका भी नाम है। बाकी बात इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।